सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं हूं इसके भट्टी। एक बार फिर से आपका अपने चैनल एजुकेशन एंड जॉब पर आपका स्वागत है। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आए हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम से। आज हरियाणा सरकार द्वारा एक नई गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें पॉलिसी पार्ट 1 और 2 के बारे में बताया गया है। उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम में किस तरह से लिया जाएगा और उनके लिए क्या क्या मापदंड होंगे और सोशियो इकोनॉमी वगैरह के जो है मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो उसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेके आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। चलो दोस्तों, आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में लगे कर्मचारियों के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी कौशल रोजगार निगम के तहत आने के लिए। आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत रखे जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस संबंधित विभाग या संस्थान संतोषजनक से ऊपर पाएगा, उनका परिवार पहचान पत्र पोर्टल का डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डाटाबेस में पोर्ट यानी आयात किया जाएगा। प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ चल रहा मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट किसी भी विभाग या संस्थान की तरफ से बढ़ा या रिन्यू नहीं किया जाएगा। मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित प्रशासनिक सचिव की पूर्व मंजूरी के बाद निगम को ताज़ा आग्रह भेजा जाएगा। निगम की तरफ से प्रयास किया जाएगा कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत सर्विस प्रोवाइडर के जरिए रखे मौजूदा व्यक्ति को कौशल रोजगार निगम संबंधित विभाग की तरफ से आग्रह भेजे या उसी जैसे रोल पर पॉलिसी की शर्तों के अनुसार संबंधित विभाग की सिफारिश पर रखने का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें बताया गया जो पॉलिसी पार्ट 1 के जो एम्प्लॉयज़ पहले लगे हुए हैं, उनका जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है वो जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो तब तक चलेगा और उसके बाद जो है रिन्यू नहीं किया जाएगा। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होगा तब संबंधित विभाग जो है उन कर्मचारियों के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम को पदों की सूचना देगा तथा उन कर्मचारियों को कौशल रोजगार निगम के तहत लाने के लिए उनका डाटा जो है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर भरा जाएगा। और दोस्तों, इससे आगे अब आउटसोर्सिंग पर लगे पहले कर्मचारियों के लिए भी एक प्रावधान किया गया है, जिसमें पॉलिसी पार्ट 2 के कैंडिडेट्स आते हैं। ये देखिए दोस्तों, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत रखे जिन कर्मचारियों की परफॉर्मेंस संबंधित विभाग या संस्थान संतोषजनक से ऊपर पाएगा, उनका परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी पोर्टल पर डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के डाटाबेस में पोर्ट किया जाएगा। वित्त विभाग की तरफ से पहले ही पे स्केल या निगम वेज रेट से ज़्यादा फिक्स्ड वेज में मंजूर कर रखे हैं उन पदों को संबंधित विभाग या संस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रोल में बदलेगा और निगम वेज रेट से उचित लेवल में वर्गीकृत करेगा। संबंधित प्रशासनिक सचिव की मंजूरी के बाद वित्त विभाग से स्वीकृत अवधि तक के पदों के लिए संबंधित विभाग कौशल रोजगार निगम को आग्रह भेजेगा, साथ में स्वीकृति का पत्र और बदले गए पदों का पत्र भी भेजेगा। पहले से एंगेज किए व्यक्तियों को उसी जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रोल के पद पर एंगेज करने का प्रयास किया जाएगा, अगर वह पॉलिसी की शर्तों के योग्य पाया जाता है और विभाग या संस्थान सिफारिश करता है। तो ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10 अंक यूँ मिलेंगे अगर उम्मीदवार उसी ज़िले का निवासी है जिस ज़िले के लिए जॉब रोल है, उसे अतिरिक्त 10 पॉइंट वेटेज मिलेगी। और दोस्तों, इसमें आगे बताया है जो सालाना पारिवारिक आय है उसके तहत जो स्कोर पॉइंट बनाएंगे कौशल रोजगार निगम के तहत फ्रेश ज्वाइनिंग के लिए, उसमें 1,80,000 तक 40 का स्कोर मिलेगा, 1,80 से 2.5 लाख रुपए तक 30 और 2.5 से 4 तक 20 और 4 लाख से ऊपर इनकम वालों को 10 मार्क्स ही मिलेंगे। और देखिए दोस्तों, आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के लिए जो मानदंड तैयार किए गए हैं, स्कोर किस तरह से उनका होगा और 150 उनका टोटल जो स्कोर होगा वो किस प्रकार होगा। सालाना पारिवारिक आय जो एनुअल इनकम है उसके अधिकतम 40 अंक होंगे
उम्मीदवार की जो उम्र है उसके 15 मार्क्स होंगे और कौशल योग्यता जो है उसके 20, सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5, CET लिखित परीक्षा के जो है 10 मार्क्स, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट के 10, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार में आता तो उसके 50 मार्क्स होंगे। टोटल इस प्रकार 150 मार्क्स होंगे अधिकतम। और उम्र के लिए अधिकतम जो 15 अंक बांटे गए हैं उनका आवंटन ऐसे होगा, जो 18 से 24 साल की उम्र का व्यक्ति होगा उसे 5 मार्क्स मिलेंगे, और 24 से 30 वाले को 10, 30 से 36 वाले को 15, और 36 से 42 वाले को 10 मार्क्स मिलेंगे, और 42 से ज़्यादा वाले को कोई किसी प्रकार का कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। और शैक्षणिक योग्यता के जो 20 अंक दिखाए गए हैं उसमें लिखा है, जिन जॉब रोल के लिए न्यूनतम स्किल योग्यता तय नहीं होगी और जिस उम्मीदवार के पास संबंधित NSQF सर्टिफिकेट यानी ITI, यूनिवर्सिटी, SSC वगैरह से मान्यता प्राप्त NCVT, SCVT सर्टिफिकेट होगा उसे 20 अंक मिलेंगे। और सामाजिक आर्थिक मानदंड के जो 5 मार्क्स बताए गए हैं वो कुछ इस प्रकार होंगे। अगर उम्मीदवार विधवा है या आवेदक ऐसा पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 42 साल पूरी होने से पहले ही हो गई हो, या आवेदक पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु आवेदक की उम्र 15 साल पूरी होने से पहले हो गई हो, तो उसे 5 अंक मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की लेटेस्ट जो न्यूज़ हमारे पास आई थी, जो आपके साथ में शेयर करनी थी। अगर आपकी कोई किसी प्रकार की क्यूरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार की आगे भी बड़े बड़े अपडेट्स पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।